नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। देश और दुनिया में लगभग 50 से ज़्यादा फिल्म महोत्सव में हिस्सा लेकर सम्मानित हो चुकी फिल्म गुठली और लड्डू अब भारत में 13 अक्टूबर को रिलीज़ के लिए तैयार है। इस वक्त मेरे साथ फिल्म की पूरी टीम है। शुरू करते हैं। कंचन पगारे जी, धनय, मेरे हम नाम संजय मिश्रा जी, सुब्रत दत्ता जी और डायरेक्टर उनके कैप्टन इशरतार खान जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। इतना सारा सम्मान आपको जो दुनिया भर में मिला है। थैंक यू। पूरी टीम फिलहाल नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है। कल्याणी मूल्य जी हैं, अंजलि जी हैं, वो लोग काम से गए हुए हैं। तो सबसे पहले आपसे, आप एक तो मैं ऐसा कहूँगा कि आप मुद्दे वाली फिल्मों का हिस्सा ये गोविंदा फ्लो में बन रहे हैं या सोच समझ कर बन रहे हैं? दिमाग में शुरू से था कि समाज के प्रति एक जिम्मेदारी होती है, कैसे उसको हम कलाकार निभाएं। तो अब धीरे धीरे कड़वी हवा, टर्टल, ऐसी फिल्में जो सामाजिक मुद्दों को लेकर बनती है, गुठली, तो आ रही है खुद ब खुद लाइन में। तो बस ऐसे ही सा है। और आप करके मत बात करो, बोलो संजय मिश्रा जी ऐसे करके बात करो। हाँ। तो आपको ये संजय मिश्रा जी, आपको ये पता होता है कि ये फिल्म, क्योंकि आपकी हर फिल्म दुनिया भर के फेस्टिवल में ट्रैवल तो करती है। हाँ। ये भी आपको पता होता है कि मतलब ये कौन सा फॉर्मूला है कहानी को समझने का, किरदारों को समझने का, क्योंकि हर फिल्म के साथ एक जैसी घटना हो रही है। जी, ये थोड़ा थोड़ा लगता है कि एक अच्छा मुद्दा है। और सबसे पहले आप देखिए डायरेक्टर को कि क्या उसमें मतलब कहानी तो बहुत सारी होती है, बाद में बिखर जाती है। इस फिल्म को जब शुरुआत में जब मेरे पास इशरत आए थे, तो इशरत मेरे गुरुजी हैं, इनके भी गुरुजी हैं, अनीस बज्मी, उनके असिस्टेंट थे। और अनीस बज्मी मसाला फिल्म में, कमर्शियल फिल्म के एकदम मास्टर मतलब आप सब जानते हैं उसको। लास्ट उनकी भूल भुलैया थी। तो हमें इशरत से कभी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की कोई फिल्म उठा के लाएगा। तो जब वो सुनाया मुझे, मैंने कहा भाई इशरत को क्या हो गया यार, ये ऐसी फिल्म बना रहा है। लेकिन दूसरी तरफ दिखा कि इसमें थोड़ा सा कमर्शियल भी खेल रहेगा, क्योंकि ये जिस तरह के बैकग्राउंड से आया है वो, और सब्जेक्ट ऐसा था तो हाँ करना ही पड़ा। लेकिन हर फिल्म एंड होते होते तक मालूम चला बिखर गई, जो मैं बात कह रहा हूँ। ये फिल्म इशरत ने बिखरने नहीं दी। ये फिल्म जब मेरे बच्चों ने देखी, उनके आंखों में आंसू था। मतलब वो ऐसे वाले बच्चे हैं आज वाले, समझे कि पापा बोरिंग फिल्म। मतलब बोरिंग भी एक तरह की फिल्म होती है, वो बोरिंग फिल्म। लेकिन जब इस फिल्म में आए, देखा इसका काम, हम सबका काम, तो एकदम एकाएक मुझे लगा कि गुरु इस फिल्म में कुछ पोटेंशियल है। उस समय तक शायद ये कहीं गई नहीं थी किसी फेस्टिवल, कुछ पोटेंशियल है और आ गई। और थोड़ा तकदीर में है मेरे कि आप जो काम करेंगे इस तरह का, तो अच्छी बात है। आपने कहा तकदीर में है, और उसके बाद मैंने देखा कि एक और चीज़ आपके साथ कि नए डायरेक्टर्स को मौका देना, विश्वास भी करना और उनको एकदम परख भी लेना। जी, दो चीज़ें। एक नया प्रोड्यूसर हम लोग के लिए भगवान होता है। वो चाहता तो कोई लहंगा चुन्नी टाइप की भी फिल्म बना सकता है। पैसा लगा रहा है, पैसा वापस आने का एक स्रोत है वो। ऐसी फिल्म क्यों बना रहा है? वजह, खुद वो अमीर आदमी है, उसके बच्चे लंदन, इंग्लैंड, यूएस में पढ़ेंगे। ऐसी फिल्म क्यों बना रहा है? तो एक सलूट जाता है। अब हम लोगों ने थोड़ा बहुत काम कर लिया और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम नए लोगों को, और इशरत जैसे लोगों को, या हरीश व्यास जिन्होंने अंग्रेज़ी में कहते हैं, या नीरज गयावाल, ये जितने लोग हैं नए लोग हैं यार। हम जैसे शुरू में पहले सर कुछ काम मिल जाए तो, लेकिन इनसे ऐसा रिश्ता हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, हम लोग की जो इंडस्ट्री हो एक रिश्ते पर कायम है कि मुझे यार नहीं इशरत है तो इसके साथ मैं काम करूँगा। ये हम जैसे एक्टर्स के साथ काम करेगा, फिल्म दिखाएगा, तभी तो बड़े एक्टर्स भी इनको मिलेंगे यार ऐसी एक फिल्म बनाना। तो ये हम लोग का फर्ज होता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही। हाँ, ये हमारा फर्ज होता है। क्या भाई मेरा कहाँ से हो गया? बहुत अच्छा। हाँ,
हाँ, तो फर्ज होता है हमारा कि नए नए डायरेक्टर है और मज़ा भी आता है। इस तरह के सब्जेक्ट में इशरत को कभी मैंने देखा नहीं था। तो भागते दौड़ते परेश रावल और अनिल कपूर, नाना पाटेकर सबके पीछे मतलब पूरी फिल्म बनवा रहे हैं, और ऐसे में एकदम गुठली जैसा सब्जेक्ट मेन हो कि गटर में शूटिंग और ये सारी चीज़ें, तो अच्छा लगता है। नए लोगों के साथ कुछ नया निकल के आता है। धन्य आपसे मैं सोच रहा हूँ आपसे कौन सा सवाल पूछूं, बहुत सारे सवाल हैं। तो कौन से क्लास में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? स्टैंडर्ड। तो ये फिल्म आपको कैसे मिली, कैसे आई आपके पास ये फिल्म की कहानी, आप कैसे इसमें शामिल हुए? एक्चुअली मैंने ये फिल्म करने से पहले एक वेब सीरीज़ की थी, तो उनकी जो को प्रोड्यूसर थे ना, उन्होंने ना प्रवीण सर जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर है ये फिल्म के, उन्होंने ये प्रोफाइल भेजी मेरी। तो फिर मैंने और प्रवीण सर ने मतलब ऐसे हम लोग ने थोड़ा बातचीत किया, फिर स्टोरी जो है पढ़ी, फिर मतलब मुझे लगा कि स्टोरी तो अच्छी है, अभी देखते हैं। फिर वर्कशॉप हुआ 10 डेज़ का, फिर वर्कशॉप में भी मज़ा आया, इशरत सर ने ट्रेन किया मुझे, और उसके बाद फिल्म में तो इतना मज़ा आया कि मैं आपको मतलब बता भी नहीं सकता, क्योंकि हमने इतनी सारी पार्टीज़ की और एकदम मज़े से फिल्म हमने की। आपको मज़ा आ रहा था और बाकी लोग को ऐसे टक्कर दे रहे थे आप आपको पता है ये बात? टक्कर मतलब समझ रहा है, इतने बड़े बड़े एक्टर सब सामने तू अकेला खड़ा था, कैसा लगता था? मतलब पहली बार था तो मैं थोड़ा नर्वस भी था, पर फिर तो आदत पड़ गई। नर्वस हो गया? फिर आप शूटिंग करने नर्वस के थे कि सबको नर्वस कर रहे थे? शूटिंग करने मैं के खुद नर्वस थी। तो मुझे बताओ कि जब देखो दुनिया भर में देखा गया, खूब आपकी तारीफ हुई, किसी किरदार को जब आप जी रहे थे, इसको नाम क्या है? गुठली। गुठली। गुठली गुठली को जब आप बना रहे थे, कैमरे के सामने जब जाते थे आप, तो क्या चलता था कि इसको मैं इतने अच्छे से जीऊँगा, इतना अच्छे से प्ले करूँगा? कैसे बना रहे थे आप इसको? मतलब मन में एक अलग प्लान था कि मतलब मूवी बन रही है पर खाली मेरे पे बन रही है, पर उसमें फिर जब स्टोरी पढ़ी तो पता चला कि नहीं, ये एक्चुअली हमारे मतलब सोशल इश्यूज़ के बारे में ही है। तो फिर तब मुझे लगा कि ये बड़ा रोल है और ये फिल्म बड़ा मैसेज भी देगी हमारे एनवायरनमेंट में, तो इसके लिए फिर मैंने ये मूवी। अच्छा, आपने संजय सर से क्या सीखा? संजय सर से मस्ती करते रहो बस। क्या बात है, मस्ती ये करते रहो बस। सही, ये सही, बहुत करेक्ट बोला। वाह बेटा, हमारी गोदी में बैठते। आप ही कंजन जी, आपसे सवाल है। एक तो आपके शब्दों में गुठली, और आप कहीं कहीं गए थे, आप जब ये फेस्टिवल में ट्रैवल करी थी, कहीं जाने का आपको मौका मिला? नहीं, वैसा फेस्टिवल में जाने का मौका तो मिला नहीं। गुठली एक्चुअली कैरेक्टर का नाम है, लेकिन ये फिल्म एक बहुत बड़े सोशल इशू पे बात करती है हमारे इंडिया में, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है और जो एजुकेशन में भी वो आता है, तो उस इशू पे ये बात करने वाली फिल्म है, और वो बहुत एक अच्छा सोशल मैसेज देती है। हमको लगता है कि कास्टिज़म और ये सारी चीज़ें सिर्फ गांव में होती सब जगह है। ये मुंबई जैसे सिटी में भी है, लेकिन गांव में जो सरफेस पे है वो चीज़, वो मुंबई में है नहीं। मुंबई में थोड़ा डीप है अंदर, लेकिन उसके बारे में सोचा जाता है, वो हमारे जीन्स में है बात सबकी। तो वो गांव की फिल्म है, तो वो ज़्यादा उस पर बात करेगी और उस तरीके से उसका हल निकालने की एक कोशिश, मतलब गुठली नाम की फिल्म है, ऐसा मुझे लगता है। आपके किरदार का नाम क्या है? बुधिया। बुधिया के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, इशरत भाई से मेरी बात हुई थी, पहले तो कास्टिंग डायरेक्टर से बात हुई, तो उसने बजट की बात की थी, तो मैंने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं करूँगा ऐसे, नहीं ऐसे नहीं, वो डायरेक्टर आपसे बात करेंगे, वो बताएंगे। मैं बोला ठीक है, ऐसा क्या है इतना? तो फिर इशरत भाई ने मुझसे बात की और कहा कि ऐसा है, तूने आज तक जो भी किया है वैसा कुछ भी नहीं करना है, ये नया चीज़ है। थोड़ा ऐसा उन्होंने थोड़ी कहानी बताई, थोड़ा मुझे लगा कि ओके, अगर ये कह रहे हैं, अगर उस तरीके से ये करना चाहेंगे तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा करने में। तो फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और जब पहली बार मिले फ़ोटोशूट में,
तब इन्होंने और थोड़ा सा कहानी को एलेबरेट करके बताया और मुझे लगा कि बस ये ऐसे होना चाहिए और सेट पे जाके वो वैसे ही हुआ। तो मुझे लगता है कि आज तक जो भी काम किया है मैंने, बहुत मेरा फेस हिला है, बहुत ज़्यादा कॉमिकल लगा है। मुझे लगता है इस फिल्म में वो नहीं करने की कोशिश मैंने पूरी की है। अब देखेंगे तो पता चलेगा। ये मराठी, ये बंगाली और इन दोनों ने बहुत बढ़िया बुंदेलखंडी बोला है। क्या बात है। इसलिए तो Thank you, बहुत- thank you, sir. बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत की है। इसको पता नहीं कितने पैसे मिले, लेकिन ये अपने बहुत सारे पैसे में से हमारे लिए इंद्रायणी चावल लाते हैं। और इंद्रायणी है, भाकरी और भाकरी, पूरे खाने पीने का जिम्मा। नहीं, क्या है, हम लोगों ने जहाँ पे शूट किया नासिक के नज़दीक ना, मैं बेसिकली नासिक डिस्ट्रिक्ट के, तो हमारा गांव वहाँ से थोड़ा आगे है 100 किलोमीटर, पर उस 100 किलोमीटर जो दूर हमारा गांव है ना, उसके 50 किलोमीटर के दायरे में आज तक स्क्रीन पे इतना प्रोमिनेंटली कोई नहीं आया, तो वो मैं हूँ। तो उस तरीके अच्छा, से खेल गया भाई। बहुत ज़्यादा जानते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा गाँव में, तो बहुत लोगों को पता ही नहीं लगने दिया कि मैं वहाँ पे हूँ, नहीं तो फिर बहुत तकलीफ हो जाती। रोज़ मुझे 50 लोग मिलने आते, मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन जो इक्का दुक्का एक्टर्स थे वहाँ के, उनको पता चल गया, तो उनको बोला, संजय भाई ने बोला कि ऐसा ऐसा चाहिए अपने, मतलब भाई आ जाएगा। क्या मैंने चावल बोला, है। तो खाना आप ही ने पकाया था? पका लेते थे, लेकिन चावल मटेरियल इंद्रायणी का ये भी कभी कभी बनाता था। हम लोग खाना ही बनाते थे। वो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैं अपने कमरे से देखता था कल्याणी जो इनकी बीवी वाइफ का रोल की है, रानिया कमाल इन लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। ये लोग बड़े छोटी जात के लोगों का रोल कर रहे थे, जो कभी ये दिल से थे ही नहीं। तो वो मतलब बहुत देखता था उन लोग को मेहनत करते हुए, बातचीत करते हुए, तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं एक अच्छे ग्रुप के साथ हूँ जिसमें ये लोग रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर रोज जो सेकंड शिफ्ट होती थी उसमें और भी ज्यादा मजा आता था। जी। फर्स्ट शिफ्ट हम एक्टिंग करते थे। सेकंड शिफ्ट में खाना बनाना, ये वो बहुत मजा आता था उससे। सुब्रत दत्ता जी, आपके लिए सबसे चैलेंजिंग क्या था? मैं जब ट्रेलर देखा तो मुझे लग रहा था कि वो जब आप उसमें हॉल में जाते हैं फिर कचरा आ रहा है, वो रियल था क्या था वो? नहीं, कुछ तो रियल था। और ये बात हमने शायद सर से पहली बार कही थी जब स्टोरी डिस्कशन हो रहा था, तब मैं कहीं और शूट कर रहा था। मैंने बोला सर एक जगह पे आप रियल जगह पे शूट करना, सर को शायद याद होगा। मैंने बोला इस प्रोड्यूसर को बोला, प्रदीप साहब को, तो सब कुछ रियल लगेगा। नहीं, हम लोग का था जब इनको कॉल किया था तो इनको ये था कि जो ड्रेनेज होगी वो रियल रखना। तो मुझे लगा नहीं यार, ही इज ए हीरो, ये फिल्म का यही कर सकते हैं। तब हमने इनको कास्ट किया बिना कुछ सोचे, डिस्कस किए कि इनको लेते, क्योंकि इन्होंने रियल बोला कि वो सब रियल। मैंने बोला एक रियल आर्टिफिशियल नहीं रखोगे, करना, वो नकली लगे, चाहे वो डमयार्ड हो, चाहे गटर हो, चाहे मैन होल हो, हम लोग करते हैं रियल। मैंने बोला वो करना। तब तक सर को मैं मिला ही नहीं, मैं कहीं और शूट कर मैं। तो उसके बाद हम लोगों ने किया, अल्टीमेटली उसके बाद एंटीबायोटिक खाना पड़ा। रियल लोकेशन में कांचन भी था, सर भी थे, प्रोड्यूसर भी आसपास घूम रहा था, अक्की साहब तो थे ही थे। तो बहुत मज़ा आया। और क्या होता है कि आप अगर ये ना थोड़ा बहुत पैंडेमिक की तरह है, आप अगर कोरोना के पास रहोगे तो अल्टीमेटली खुद भी कोरोना आप इफेक्टेड। तो अच्छे एक्टर, अच्छा इंसान जब है ही है सेट पे, तो आप लोग सब अच्छे, ऑटोमेटिक क्या होता है ना, आप अपना 200% अब देते हो। तो वो एक हो गया था। और संजय सर के साथ तो मेरा काफ़ी दशकों से पुराना संबंध है, बाकी इसके साथ भी है, संजय सोनू भी है इसमें। तो बहुत मज़ा आया एक्टिंग करते वक्त। और पहले 2 दिन में पता नहीं चलेगा कितना महान अभिनय कर रहा है। सच में ये स्क्रीन पे देखा था ना, इसका क्लोजअप तो खतरनाक क्लोजअप देता है ये। तो हाँ, इसका क्लोजअप खतरनाक। और वो देख के तो हम भी इंस्पायर हुए, क्योंकि बच्चे भी काम करे तो हमें भी करना पड़ेगा। और कुल मिला के मज़ा आया। और क्योंकि देखो सर, अभी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ इंडिया आज अगर देखें, हम लोग 5th पोजीशन में हैं, डेवलप्ड कंट्री लोग कह रहे हैं। तो शिक्षा के हर स्तर पर पहुंचाना है, और इसमें एक संघर्ष ये बच्चा कर रहा है, उसके थ्रू मैं कर रहा हूँ। और इसमें ऊंची जात का जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, संजय सर, ऐसा नहीं कि वो ऊंची जात नीची जात का संघर्ष, ऐसा नहीं है। हम भी ये फील कर रहे हैं, और ऊंची जात में जो सर हैं वो भी फील कर रहे हैं। लेकिन कैसे, और उस चीज़ को कैसे डायनेमिकली परमुटेशन कॉम्बिनेशन देके लाया है क्लाइमैक्स में, जो आप पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा, वो इस तरह से बहुत खूबसूरती से एंटरटेनिंग वे में लाया है। और मुझे लगता है पिक्चर इसलिए हंसाती भी है और गुदगुदाती भी है। तो मुझे तो लगता है 2023 में पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हर स्तर पर शिक्षा पहुंचाना बहुत जरूरी आज है। के ज़माने में भी मैं ऐसी बात कर रहे हैं।
क्या बात। बिल्कुल। असम्बल कास्ट की भी वो हो सकता है अवार्ड। नहीं, जो बाहर है हमारे यहाँ भी तो शायद नहीं है, शायद शुरू हो जाए। है शायद। हाँ। आपके साथ तो ऐसा हो गया है कि आप असिस्ट कर रहे थे डॉक्टर जो डेंटल दांत का डॉक्टर है, और आपने कैंसर वाली फिल्म बना दी। मतलब अच्छा, उस हिसाब से। अच्छा, मैं बोला ये नहीं चीज मैं तुरंत बोला अरे दांत के डॉक्टर, वो है हमारा। कुछ ऐसा है ना, मतलब पढ़ाई आपने पूरे समय 20 साल तक की वो दांत की वो डेंटल वाला ट्रीटमेंट आप करें, लेकिन बनाई आपने कैंसर वाली फिल्म, मतलब कैंसर के डॉक्टर बन गए। ये कैसे हुआ? नहीं, जैसी स्टोरी हमारे पास आई तो बेसिकली हम लोग कमर्शियल से थे, हम लोग कुछ और प्लान कर रहे थे कि कुछ और फिल्म करें। ये फिल्म जब सुनाई गई ना तो इसके अंदर स्पार्क बहुत है। तो जैसे हमारी एंटरटेनमेंट वाली जो पिक्चर होती है ना, वो आती है एंटरटेन करके आती है। तो हमको था यार ये फिल्म बनाते एटलीस्ट 4-6 लोग या 10 लोग भी इसको देख के कुछ तो अगर सबक हासिल करें तो हम लोग का काम हो जाएगा। और हम लोग इस पर वर्क करना चालू किया। सब में पहले हम लोग गए संजय भाई के पास, इनको सुना, इन्होंने बोला ये पिक्चर फिल्म है, नेशनल अवार्ड वाली पिक्चर है, ये अलग फिल्म है, ये मैं करना चाहता हूँ। और इनके पास डेट मिल गई लकीली हमारी, ये कर रहे थे, मेरे ख्याल सर्कस चल रही थी सर्कस। उस टाइम, डेट इनकी खाली थी, मतलब लकीली डेट हमको मिल गई और हम लोगों ने शूट प्लान किया और वो संघर्ष चालू हो गया। और सब लोगों का जो कंट्रीब्यूशन था, इट्स लाइक अमेजिंग। ऐसा बोल नहीं सकता हूँ कि मैंने बनाई पिक्चर या मैंने डायरेक्ट किया कि, इसके हर आदमी, हर एक्टर जितने भी है, हमारे राइटर गणेश हो गया, अग्रवाल हो गया, कैमरामैन अकियो हो गया, चाहे वो सारा हो गई, सब लोगों का एक पार्टिसिपेंट जो था ना, सबका था। प्रोड्यूसर प्रदीप, ही वॉज बैक, मतलब पीछे खड़े हमारे। तो इट वॉज अ बिग थिंग फॉर अस। सम्राट। हाँ, सम्राट। क्योंकि लोगों को लगेगा मैंने ऐसा सवाल कैसे पूछा, अब मैं भी सोच रहा हूँ आपका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है कि आप किसको असिस्ट कर रहे थे। तो आपका बैकग्राउंड, क्योंकि आप अनीस बजमी के साथ काम कर रहे थे, commercial। तो आपका एक सफर हाँ। कितनी फिल्में असिस्ट की? और मैंने ऑलमोस्ट उनके साथ में 10 या 12 पिक्चरें की है, हाँ। सारे कमर्शियल फिल्म है। बड़ी नो बड़ी एंट्री, फिल्म। वेलकम वेलकम बैक। नो एंट्री पहले थी। नहीं, उसके पहले भी थी, ये राधेश्याम सीताराम, सुनील शेट्टी, ऐश्वर्या हाँ। डबल, फिर सैंडविच, दीवानगी। दीवानगी। हाँ, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि आप जिस तरह के डायरेक्टर को आप असिस्ट कर रहे हैं, उस तरह की फिल्में ही कहीं जहन में, वैसा लेखन भी आ जाता हाँ। है, काम करने का तरीका भी आ जाता है, और उसको तोड़कर एकदम अलग तरह की फिल्म करना भी अलग, मतलब नहीं, ये मेरे को नहीं लगता टफ है। जैसे संजय भाई एंटरटेनमेंट भी करते, ये भी करते, दोनों तरफ। हाँ। आप जब इस तरीके से काम करते हो, अपनी फिल्म में आप माहिर हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप यहाँ गए तो अरे नहीं यार ये मेरा काम नहीं है। हम लोग उस तरीके से अपने आप को ढाल लेते हैं। और जो सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट था, इतना अलग था कि ऐसा लगता नहीं यार ये वर्ल्ड अलग है, और हमारा दिन कब और उस तरीके से काम करना, और ऊपर से ये भाई छोटे भी है, हम लोग के साथ फर्स्ट फिल्म में इनकी भी थी, तो उस तरीके से हार्ड वर्क मिलके सब मिलके जो किए ना। ये जो दुनिया भर में ट्रैवल करी है, ये शुरू कैसे हुआ और कैसे एक के बाद, क्या आप मतलब कोई था जो आपको ये रास्ता दिखा रहा था कि हम ट्रैवल करेंगे इस फिल्म को लेकर सारे फिल्म फेस्टिवल पे? नहीं, इट वॉज प्रोड्यूसर प्रदीप। उनका था कि हमारी पिक्चर अच्छी है, हम लोग पहले आराम से घूमेंगे, घुमाएंगे सब जगह, और फिर हम लोग फिल्म को लेकर आएंगे, क्योंकि ये फिल्म वर्ल्ड की फिल्म है, ये वर्ल्ड सिनेमा है, ताकि हम बताएं कि नहीं यार इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं। हम लोग खाली कुछ भी फिल्में नहीं बनाते, हम इस क्लास की फिल्म भी बनाते करके। और हम लोग ने वर्ल्ड क्लास, हम लोग हर जगह अलग अलग कंट्रीज में गए, कोरिया भी गए हम। कोरिया में तो ऐसा था, वो देखते उनका था कि हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमें दे दिया जाए। तो इस तरीके से रिव्यू हमको मिला। हम लोग कैलकाटा गए, जहाँ हमारा मुझे बेस्ट डायरेक्टर मिला, वहाँ तो आपको 10 लाख रुपए भी मिले? हाँ, नहीं 5 5 मिले, हीरालाल से अवार्ड। अच्छा। तो वहाँ पे तो ऐसा था कि हमारा जो ऑडिटोरियम था पूरा फुल था, और जितने मीडिया वाले थे वहाँ पे, मीडिया वाले आपस में लड़ रहे थे कि फिल्म के बारे में। हमको बोलना नहीं पड़ा, किसी कॉन्फ्लिक्ट हमारी हुई नहीं, आपस में डिस्कस करके पिक्चर पे डिस्कस कर रहे थे। फिर लोगों ने क्या किया, अगला शो था, उनको बाहर लेकर गए, अब बाहर होकर डिस्कस कर रहे हैं, वहां से हटा के गेट पे लेके चले गए सब मीडिया वालों को। तो इट वाज लाइक कि उनको फोर्स करके हटाना पड़ा संजय कि भाई आप लोग बाहर जाओ और डिस्कस करो। मैं भी था उधर। सेंसर वाला भी तू? हाँ, सेंसर के अंदर हम लोग का था कि इसके अंदर कुछ चीजें हमने डाली जो सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया हुआ है। तो हमने कुछ डब अप करके हम तैयार थे कि नहीं यार इसको हम नहीं करेंगे, ताकि होगा तो हम रिप्लेस कर देंगे वर्ड्स ये वगैरह। लेकिन जैसे ही सेंसर ने देखा, मुझे बुलाया गया, उन्होंने मुझे एक कट भी नहीं दिया। उन्होंने कहा ये पिक्चर लॉजिकल है, क्योंकि आप कोई भी जाति को गिरा नहीं रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, उनको ऊपर ला रहे हो और एक अच्छी चीजें बता रहे हो। लोग होते ना कि गलत जाति को गिरा देना, ये करना, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। और हमेशा मैंने देखा ना, छोटी जाति पे लोग जो फिल्म बनाते हैं वो दिखाते हैं कि अत्याचार, ये छोटे लोग अत्याचार, हमने वो नहीं दिखाया। हमने दिखाया कि इनको पढ़ना चाहिए, पढ़ के आगे जाना चाहिए, और इंडिया इससे आगे जाएगा। तो हमारी बेस जो है ना एजुकेशन है, कि एजुकेशन से कुछ भी हो सकता है, जिसके अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं, इनकी वाइफ इन्वॉल्व होती है कल्याणी, संजय भाई इन्वॉल्व होते हैं, अर्चना इन्वॉल्व होती है, ये इन्वॉल्व होते हैं, कंचन, सबका इन्वॉल्वमेंट है। हर एक को लगता है कि हमको पढ़ना है,
और फिर उस एजुकेशन को लेके हम आगे बढ़े। संजय सर, आपके लिए जातिवाद की परिभाषा और एजुकेशन को लेकर आपका संदेश भी। जातिवाद कुछ नहीं है, इंसानियतवाद होता है। ये तो हमने यहाँ आके बना लिया। सही बात है। तुम खुश रहो, मैं खुश रहूँ, तुम मुझे खुश करो, मैं तुम्हें खुश करूँ, कुछ नहीं होता। इंसानियत जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है। और एजुकेशन को लेके मेरा मानना है कि पूरी दुनिया एक किताब है, हर बंदा एक किताब है। इसको जिस तरह की किताब को पढ़ने का मन है वो उस तरह की किताब पढ़े, अपने विचार, अपने सब कुछ को देखते हुए कि मुझे इस तरह की किताब पढ़नी है। कोई इसके ऊपर ये नहीं डाला जाए या किसी बच्चे पर ये नहीं डाला जाए कि तुम यही पढ़ो, जो उसको मालूम है कि मैं आगे चल के ये मेरे काम नहीं आने वाला। जब अल्फ़ा बीटा थीटा ये पढ़ाया जाता था मुझे लगता था ये गुरु कहीं से काम नहीं आने वाला। काम तो चाय की पत्ती आएगी, काम आएगा दूध, यही सब चीज़ें आएंगी। तो ये चीज़ों के बारे में बताओ, हमें बताओ गुरु, दूध घर में कैसे बना लें। अल्फ़ा बीटा थीटा जिनको पढ़ना है वो पढ़े, बिल्कुल गुड, उनकी भी ज़रूरत है। तो एजुकेशन मेरा मानना है कि बहुत सोच समझ के, क्योंकि आज जो आप एजुकेट करोगे आज से 20 साल बाद वो आपके सामने खड़ा होगा। तो आज जो हमारे सामने खड़ा उसको देख के हम पूछ सकते हैं क्या 20 साल पहले का एजुकेशन या 30 साल पहले का एजुकेशन था इस काबिल, तो वो है। और जातिवाद में नहीं, इंसानवाद। जिसका जो टैलेंट है वो ऊपर जाएगा ही जाएगा, उसमें जाति में मत बांटो, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। खैर आगे, ये प्रिंसिपल है भी किस मिजाज का, ये मतलब ट्रेलर में हमको दिख रहा है, लेकिन आपके शब्दों में इस प्रिंसिपल को समझाना है। ये प्रिंसिपल बचपन में था तो कोई पूछता था इससे कि क्या बनोगे भाई, और बस चांद पे जाने की तमन्ना है। और चांद पे जाने वाले बंदे को अब कुछ नहीं मिला तो प्रिंसिपल बना दिया। अपनी माँ को, एक अकेली माँ है, कोई शादी वादी नहीं हुई, माँ को संभाल रहा है, दुनिया चल रही है, लेकिन एक दिन निगाह पड़ती है एक ऐसी चीज़ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा देता है इसकी ज़िंदगी में कि क्या ये सही है। इस फिल्म में सबसे बढ़िया जो एक डायलॉग मुझे लगता है ना, जो कहते हैं कि तुम बच्चे स्कूल में हो के भी स्कूल में नहीं हो और गुठली स्कूल से बाहर हो करके भी स्कूल में है। तो एक इस तरह का बच्चा उसकी ज़िंदगी में एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है जो उसको सोचने पे मजबूर करता है कि मैं किस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ जहाँ एक वर्ग के बच्चे आ ही नहीं सकते, ये नहीं चलेगा। तो कैसे इस चीज़ को तोड़ा जाए, वैसी सी चीज़ है। और माँ के मरने के बाद अकेला हो गया है तो इन चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा ही विशेष ध्यान देने लग गया है। अंतिम सवाल आपसे, फिर हम सुनेंगे धनय का डायलॉग। फिल्म के लेखन में भी बहुत काम किया गया होगा, क्योंकि जब लिखा अच्छा गया है तो बनाया भी अच्छा जाता है। क्योंकि इंटरनेशनली इतनी दिखाई गई है, तो लेखन में किन बातों का ध्यान रखा गया, और जब एक्टर्स के साथ ये वर्कशॉप हो रहा था या शूटिंग, तो कितना चेंज ऑन द स्पॉट भी हो रहा था, और किसने क्या चेंजेस किए? लेखन में ये था कि इसमें स्टोरी जो है ना श्रीनिवास अब्रोल किया, गणेश जो हमारे साथ में स्क्रीन प्ले वगैरह में थे, साथ में थे, डायलॉग भी उन्होंने लिखा। तो काफ़ी चीज़ें हमने सेट पे बहुत लिखी है, इसको चेंजेस काफ़ी किया, क्योंकि हमारा माध्यम एक ही होता था जब भी हम लोग शूट करते सीन कि सीन में हम क्या बोल रहे हैं, खाली इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं क्या बड़ी बात कर रहे हैं। तो हर सीन के अंदर एक बड़ी बात करना बहुत ज़रूरी था, जो सोसाइटी के लिए, जो समाज के लिए वर्क कर रहे हैं। तो उस बड़े मुद्दे को कैसे लेकर आए ये हमने सोचा, और उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लिया है, हर सीन के अंदर थॉट को लेकर आए। तो जब डायलॉग थे जैसे कि वो स्कूल के अंदर हाँ, जो लोग हैं उनसे बेहतर है, हाँ, जैसे एक डायलॉग हमारा बहुत अच्छा लगा, भगवान। हाँ, भगवान का क्या था वो? भगवान होता क्या है, ये बोल संजय भाई का डायलॉग, भगवान होता क्या है, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर, इन सबको मिलाओ तो भगवान हो जाता है। भगवान पर किसी का वो इन चीज़ों पे जिस तरीके का कंट्रोल नहीं है, वैसे भगवान सबके लिए बराबर है, ये चीज़ें सबके लिए समांतर होती है। भगवान भेदभाव किसी के साथ नहीं करता। बहुत अच्छा और डायलॉग है इनका और इनकी मम्मी का। वो कहती है, ये पूछता है मम्मी जो सफाई करते हैं हाँ, वो भंगी होते हैं, तो वो कहती नहीं, जो घर में सफाई करते हैं वो भंगी नहीं होते, जो बाहर सफाई करते हैं वो भंगी होता है, वो भंगी, समाज में सफाई करते हैं। सुब्रत जी, आपका कोई डायलॉग है जिस पे आप बात करना चाहोगे? नहीं, एक जगह है कि वो तारे बोलता है आसमान को दिखा कि बाकी तारे चमकत क्यों नहीं, तो बोलता है वो सब गटर में बंद है, ये बताते हैं। अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। किसी डायलॉग पे? मेरा कैरेक्टर ही ऐसा डिज़ाइन किया हुआ था ना कि मैं मंगरू का दोस्त हूँ, सुब्रत भाई का,
तो है ना वो लड़ रहा है आगे होके, मेरा काम ये है कि आंखों पे पट्टी बांधो और अपने दोस्त को साथ दो। तो ऐसा कुछ वो हुआ नहीं, बट कोई ऐसा डायलॉग जो आपको छू गया हो दिल के? पूरी फिल्म मुझे में वो भंगी वाला जो अभी संजय भाई ने बोला, वो मुझे सबसे बढ़िया लगा, जिस तरीके से वो एक्सिक्यूट किया गया है, जिस तरीके से उसका फ्लो है ना। मतलब थॉट क्या था ना, ही इज लाइक एलियंस, इसको मालूम नहीं होते क्या भंगी होते क्या, तो ये माँ को पूछता है कि भंगी होते क्या, तो माँ बोलती है जब झाड़ू मारते हैं, तो वो देखते हैं ब्राह्मण आदमी भी तो झाड़ू मारता है घर के अंदर, तो बोलता है वो झाड़ू मारता है वो भी भंगी है क्या, बोले नहीं वो नहीं, जो घर के बाहर मारता है झाड़ू वो भंगी होता है। तो कंपैरिजन ये है कि वो साफ अच्छा है, जो बाहर करता है, जो सोसाइटी को साफ करता है वो गलत है, ये उसके अंदर पूरा वो होता है। तो जब हम स्क्रीनर होता है 2,000 2,500 बड़ी स्क्रीन पर, हाँ। कई बार फेस्टिवल में ऐसा हॉल होता होता है, है जहाँ पे हाँ। 2,500-3,000 लोग बैठ सकते हैं, राइट। तो होता है ना कि एक एक डायलॉग पे लोग तालियां बजाते तालियां हैं। मुझे अभी इस फिल्म की जब बात हो रही है और स्क्रीनिंग की बात हो रही है ना, तो सर आपकी फिल्म याद आ रही है थैंक्स माँ, आपका छोटा सा सीन था। हाँ, मैं भी और मैं उसमें था। कभी नहीं भूलता हूँ, मतलब उस फिल्म में हर 10 मिनट में लोग खड़े होकर तालियां बजाते और 2,500 लोग एक साथ देख रहे थे। उस सबसे बड़ा हॉल गोवा का वहाँ पे। उसके 250 समोसे बर्बाद हुए थे। प्रीव्यू था थैंक्स माँ का, और वहीं थाने में ही है आर्मी का, कुछ आर्मी का है या वायुसेना का, किसी चीज़ का तो है। तो वहाँ के सब लोग संजय भाई आपकी फिल्म देखनी है, दिखाइए, और वो सोच के आए थे ढो जस्ट चिल टाइप पिक्चर होगी। उन्होंने थैंक्स माँ देखा, और बाहर जब वो समोसे कोल्ड ड्रिंक लगे हुए थे, किसी ने देखा भी नहीं यार उस समोसा और कोल्ड ड्रिंक को, चुपचाप मुंह नीचे करके। तो यही तो सिनेमा का इम्पैक्ट है दोस्त, मैजिक। ये फिल्म देख के मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे 2 दिन तक सन्नाटे में थे। पापा अगर गुठली अगर हार जाता तो उसका एडमिशन नहीं होता ना, पापा अगर गुठली ये उसको जूता क्यों उसका ऐसा कर दिया पापा की वो दौड़ नहीं पा रहा था, पापा उससे लोग क्यों चिढ़ते हैं, ये छोटी जात। अब ये सवाल जो है ना हमारा पर्पस सॉल्व कर देते हैं सिनेमा बनाने का। सही बात है। 2 दिन Very बाद हम लोग यार मंच पे खड़े होकर तो बड़बड़ नहीं कर सकते। अब ये डायरेक्टर साहब सोशल मीडिया पर तो लिख के बड़बड़ नहीं कर सकते, तो कैसे ही अपनी बात दिल की पहुंचाएं। तो देखिए भाई, इस तरह का सब्जेक्ट हमने चुना है और हम इस बारे में ऐसा सोचते हैं। धने आपके बहुत सारे डायलॉग हैं, कौन से 2 डायलॉग आप सुनाओगे जो आपको याद है? जो जो याद आपको है, अच्छा लगता कोई भी है। याद है, जो भी याद है। फर्स्ट डे पे मेरा पहला ही सीन था, वो वाला डायलॉग मैं बोलूँगा। ए हरी, जब तक तुम हमें स्कूल में ना आते हो ना, तब तक हम तुम्हें ऐसे ही तंग करे। आज तो मेंढक छोड़ा है मेंढक, कल तो मगरमच्छ छोड़े। क्या बात हाँ, है। ये प्रिंसिपल साहब को बोलते हैं। इनको बोल रहा है। तो जवाब क्या था प्रिंसिपल साहब का? हाँ, जवाब क्या था? मेरा कुछ जवाब ही नहीं। हाँ, वो ऐसे अच्छा, आप हरी बोलते हो? हाँ, डायरेक्ट नाम करके, दोस्ती दोनों की। क्या बात है। हाँ, वही तो, उसी में तो कॉमेडी होता है, बहुत मजेदार सीन्स है। दूसरा डायलॉग। May I come in, sir? ऐसा नहीं था वैसे? वायुमंडल में तारे ना हो, बाकी का चमकत नहीं। अबे तू तब 8 साल का था, आज कितने का है? अब तुम क्या हाँ, भी भूल गए। नहीं, चलिए थैंक यू, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और Thank you. ढेर सारी शुभकामनाएं इस दिन। Thank you, thank you, हम thank लोग Thank सब you, लोग thank एक साथ बोलो थैंक यू संजय मिश्रा। थैंक यू। दोनों तरह से संजय थैंक यू संजय मिश्रा जी, थैंक यू।